रोज बाबा मुरलियों में जीवन की विभिन्न विभिन्न पॉइंट को सामने लाकर और हमें संपूर्ण बनाने की ओर अग्रसित करते हैं। बाबा एक एक सेकंड की वैल्यू को समझाते हैं कि अभी जो समय चल रहा है उसका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। देखो, इसमें बाबा ने पहले भी मुरलियों में कहा है कि बच्चे, तुम्हारे चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होती है। जो बच्चा बाबा की याद में रहेगा और बाबा के वर्षे को समझ जाएगा, उसके चेहरे में चमक होगी, ये बाबा ने कहा। अब इसे समझना है। और बाबा ने कहा कि बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। अब देखो, जिस बच्चे को बाबा की याद रहेगी और बाबा के दिल की भावनाएं पता रहेंगी कि बाबा वास्तव में क्या चाहते हैं। देखो, हम कहते हैं बाबा की सेवा, वास्तव में बाबा तो कोई अपनी सेवा कराते ही नहीं है। बाबा तो अशरीरी है। बाबा अपने लिए ना तो कोई घर मकान बनाते, ना बाबा को कोई शरीर है, ना बाबा के कोई पार्टिकुलर रिश्तेदार हैं, ना बाबा के कोई माता पिता हैं। तो बाबा अपनी कौन सी सेवा कराएंगे? वास्तव में ये जो भी हम कर रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा थोड़ी कर रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है। बाबा हम बच्चों की जिंदगी को खुशनुमा, समृद्ध, स्वस्थ बनाने की विधि सिखाते हैं कि बच्चे, तुम कहां कहां भूले किए हो, तुम कहां कहां उलझे हो। तो बाबा की एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। समझ की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। समझ की शक्ति, वास्तव में समझ ही योग है। एक है ज्ञान और दूसरा है उस ज्ञान की समझ। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बुद्धि में रंच मात्र भी अज्ञानता ना हो। इस नींद को जीतने वाले की बात ही नहीं है। ये तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, 8 घंटे आप आराम करो, 8 घंटे आप शरीर निर्वाह अर्थ काम करो और 8 घंटे मुझे याद करो। 24 घंटे को इस तरीके से मैनेज करने बोलते हैं बाबा। अब चेहरे की चमक, माने ये चमड़ी के चेहरे की चमक की बात थोड़ी है। जिसको बाबा की चिंता रहेगी, बाबा की बातों की चिंता रहेगी, बाबा हमें हमारे ही जीवन के निर्माण के लिए क्या आदेश कर रहे हैं उसका ओना रहेगा, उसका चेहरा तो बंदर के समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आराम नहीं रहेगा, वो आराम तलब नहीं होगा, वो अलबेला नहीं होगा। अब चेहरे की चमक, अब मान लीजिए आप रात को 10 बजे सो रहे हैं और 3:30 बजे सुबह उठ गए, तो 5.5 घंटे तो आप सो लिए रात में। और यदि इधर आपने टाइम दिया है कि भाई सुबह क्लास का टाइम 5 बजे से लेकर और इधर 12 बजे तक, और 1 बजे से लेकर और आप 5 बजे तक सो गए दिन में, तो 5 घंटा वहाँ सो गए, तो 5.5 घंटा रात में सोए और 5 घंटा दिन में सोए। 10.5 घंटा बहुत से बच्चे सोते हैं और कहते हैं हम बाबा का ज्ञान और योग का प्रचार कर रहे हैं, बाबा की सेवा में है,
बाबा पर समर्पित है, ना तो बाबा पर समर्पण की कोई बात है, ना तो बाबा की सेवा की कोई बात है। अब जो 10.5 घंटे सोएगा उसके चमड़ी वाला चेहरा तो चमकदार रहेगा ही। बड़ी गहरी बात समझना भाई। जो स्थूल में 10.5 घंटा सोएगा, यहाँ तो बाबा एक एक सेकंड की वैल्यू बोलते हैं। अब यदि मान लीजिए आपके पास 12 से 5 के बीच में कोई आ रहा है और उसे ज्ञान समझना है, बाबा के बारे में समझना है, तो हम उसे नहीं, अभी टाइम नहीं है कहेंगे तो थोड़ी बात बनेगी भाई। 24 आवर्स बाबा की स्मृति में रहने वाला बच्चा 24 आवर्स 24 घंटे सेवा करेगा, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा सेवा, चाहे कर्मणा सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, समय, श्वास, संकल्प सबको सफल करना है। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो बाबा ने चेहरा और चलन जो बात बोली है, वो बात बोली है चेहरा मतलब संस्कार। आपके संस्कार चमकदार हो, मलिन ना हो, किसी भी प्रकार की गलत आदत ना हो। अगर गलत सोचने की भी आदत है तो गलत सोचने के संस्कार हैं आपके अंदर। तो संस्कार रूपी चेहरे की चमक की बात कही है बाबा ने, और बुद्धि की चलन की बात कही है कि आपकी बुद्धि कितनी श्रेष्ठ और बहुत सुंदर इस ईश्वरी कार्य में चलती है। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो आज बाबा की मुरली 25 मई 2022 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। दोनों नींद जीत लेंगे आप। जब आप अंदर श्रेष्ठ विचार रखेंगे तो आपको स्थूल नींद लेने की भी आवश्यकता नहीं है, और अज्ञान की नींद से तो आप जाग ही जाएंगे फिर। तो नींद को जीतने वाले बनो के 2 अर्थ है बहुत अच्छे से। हाँ, माने जरा भी नासमझी मत करो, जरा भी अज्ञानता ना हो आपके अंदर। हाँ, नासमझी पर जीत हासिल करो। रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो। ये कलयुग पूरी रात है। बाबा ने बेहद की रात, ब्रह्मा की रात, और बेहद का दिन, ब्रह्मा का दिन, ये समझाया है। ये कलयुग की रात है। इसमें एक एक पॉइंट पर हमें चिंतन मनन करना होगा। एक एक व्यक्ति को बहुत गहरे से पहचानना होगा, एक एक आत्मा को, जिसको बाबा ने कहा परख शक्ति। हाँ, ऐसा नहीं कि हम बाहरी आवरण देखकर और बस भाग रहे हैं। एक एक व्यक्ति की परख चाहिए। रात को जाग कर ज्ञान चिंतन करो। मतलब केवल ये वाली रात की बात नहीं है। बाबा ने तो कहा है बच्चे 10 बजे के बाद बिल्कुल सो जाओ, क्योंकि 10 बजे के बाद वातावरण अच्छा नहीं होता है, ये बाबा ने कहा है। फिर रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो का अर्थ क्या हुआ? जब रात को 10 बजे के बाद सो जाओ, बाबा ने एक तरफ कहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप रात को 10 बजे के बाद शरीर को विश्राम दे दिए, लेकिन आप मनन चिंतन में ही हो। आप मने कौन? आप आत्मा। स्वप्न में भी आप सेवा कर रहे हो। शरीर को सुला दिया आपने, कॉन्शियस माइंड सो गया और सब कॉन्शियस माइंड जागृत है। स्वप्न में भी आप अपवित्र नहीं हो रहे हो, स्वप्न में भी नहीं घबरा रहे हो, भय नहीं हो रहा है, चिंता नहीं हो रही है। माने कलयुग रात के कोई लक्षण नहीं है आपके अंदर। बाबा कहता है बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ऐसा प्यारा बाबा मिला है। बाबा बाबा मुख में केवल बाबा ही आएगा, बाबा की बातें ही अच्छी लगेगी,
बाबा की बात करने वाला ग्रुप ही अच्छा लगेगा। ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये ग्रुप नहीं। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, हमें अपने निर्माण की चिंता करनी है, स्वयं के निर्माण की, स्वयं के, कि मैं कितना बनाऊं। अब इसमें चेहरे को देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि किसका चेहरा गाल फूले है तो चेहरे में चमक है। हाँ, महावीर किसको कहते हैं? बंदर जैसा चेहरा दिखाया है बजरंगबली का, और राम के सबसे प्रिय है। उसमें चेहरे वाली कोई बात नहीं है भाई, ये स्थूल चेहरे की कोई बात नहीं है। नहीं तो लोग स्थूल चेहरे पर आकर्षित होते हैं, बोले वाह भाई क्या बड़ा संत है, कितना चमकदार चेहरा, क्या, बिल्कुल ऐसा बोलेंगे। नहीं, बुद्धि की चमक, संस्कारों की चमक चाहिए। भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। आप कौन सी बातों में अपना समय बिता रहे हैं? दुनिया भर की बातों में समय बिता रहे हैं या बाप के डायरेक्शन में समय बिता रहे हैं? बाबा ने क्या क्या बोला है, इसमें श्वासोश्वास बाप को याद करना है। बाप को याद करना है मतलब बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाप को याद करना है मतलब बाप समान बनना है। जैसा बाबा अशरीरी है, मेरा बाबा अशरीरी अति सूक्ष्म, वैसे ही मैं अति सूक्ष्म चिंतन कर रहा हूं। सूक्ष्म सूक्ष्म बातों का अर्थ मुझे मालूम है, नहीं तो अंत घड़ी में धोखा हो जाएगा भाई। सोचो, या मैं रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में ही पड़ा हूं, चाहे वो सेवा अर्थ रोटी कपड़ा मकान कर रहा हूं, चाहे स्वार्थ अर्थ कर रहा हूं, दोनों बात बराबर हो गई। सेवा अर्थ मतलब कौन सी सेवा? हमें मन की सेवा करनी है, एक एक मन को तैयार करना है जो भटक रहा है मन लोगों का। बुद्धि तैयार करनी है, एक एक बुद्धि तैयार करनी है, समझ की शक्ति लोगों की बढ़ानी है, संस्कार बहुत खूबसूरत बनाने हैं, ये सेवा। बाकी तो फिर सतयुग में स्वर्ण महल बनेंगे ही, हीरे और जवाहरात के महल मिलेंगे ही। बच्चे तुम क्यों चिंता करते हो? बाबा कहता है मैं हथेली पर स्वर्ग लेकर आया हूं। तो रात दिन सर्विस करनी है, रात दिन सर्विस करनी है का अर्थ क्या हुआ? बहुत गहरी बात समझने की है। आपने ये गाड़ी 6x3 की खटिया गैरेज में डाली और सेवा में निकल गए। ये गाड़ी गैरेज में डाली, शरीर रूपी गाड़ी, और सेवा में निकल गए। मनसा सेवा, बाबा से सकाश ले रहे हैं और सारी दुनिया में वो सकाश जा रही है। आप बाबा की याद में रहोगे तो अपने आप सेवा होती रहेगी, लोगों को महसूस होता रहेगा कि इनके साथ भगवान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे महसूस होगा। आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है। आज्ञाकारी बनना, बाबा की एक एक आज्ञा का पालन करना, खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति, सब पर गहराई से ध्यान देना। बाबा ने हर एक सब्जेक्ट पर बहुत गहरे से समझाया है। तो जो जितना ज्यादा मुरली को गहराई से समझेगा और चिंतन मनन करेगा और अपनी ओर निहारेगा कि चिंतन मनन तो किया, गहराई से समझा भी, लेकिन अनुसरण कितना किया, अपने जीवन में फॉलोअप कितना किया। तो सीधा घर जाना है, सजाओं से छूटना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। शरीर को स्वस्थ रखने की कला यहां ही सीखनी है। इस माने यहां खाना पीना शुद्ध नहीं है, फिर भी हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कला आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस शरीर को श्रृंगार करके चमकाना है। बाबा कहता है ये सारी ड्यूटी है, इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। आपने 1 सेकंड खराब किया
मतलब अपना 1 वर्ष खराब कर दिया। हाँ भाई, गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी और दूसरी जिस्मानी। जिस्मानी तीर्थ यात्रा में क्या देखते हैं? वो जगन्नाथपुरी, वो अमरनाथ, वो काशीनाथ, वो विश्वनाथ, वो पशुपतिनाथ नेपाल में, ये जिस्मानी तीर्थ यात्रा। और रूहानी तीर्थ यात्रा में, ये बड़ी समझने की बात है, ये 4 धाम करते हैं जिस्मानी यात्रा में, और रूहानी यात्रा में परम धाम जाते हैं। परम धाम के भी 2 अर्थ हो गए। परम धाम एक जो है आसमान से उस पार, वो तो है, बुद्धि ऊपर जाएगी। और दूसरा अर्थ परम धाम का अर्थ, परम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जीना, ये भी परम धाम में रहना कहलाएगा। तो श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जीना वो तीर्थ, हाँ, वो रूहानी यात्रा कहलाएगी। श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जीना, हाँ, आत्मा के अंदर इतना सा भी दूसरे संकल्प आत्मा में नहीं आ रहे हैं। बहुत गहरी बात है। दूसरा, फिर बाबा कहते हैं घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट है, और दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। आप सेंटर्स से दूर हो गए? नहीं भाई, सेंटर्स से दूर क्यों होंगे आप? सेंटर्स भी तुम्हारे घाट हैं। आपके शहर में जो भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र हैं, आप वहां जाइए। ऐसा नहीं कि आपको मैंने यूट्यूब पर मुरली सुनने मिल जा रही है, एक एक अर्थ सहित मिल रही है, तो आपको सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो घाट भी 2 प्रकार के होते हैं। लोग नदियों के पास जाते हैं ना, घर में नल है, शावर है, फिर भी नदियों में नहाने का आनंद ही अलग है। नदी में नहाने का, बहते हुए पानी में नहाने का, तो 2 घाट कहलाए बाबा के। देखो, है ना भाई? पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं? तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। जब पहले मुरली चली थी उस समय कानपुर में 4-5 घाट थे, 4-5 सेंटर थे। अभी तो हम कानपुर गए थे तो बहुत सारे सेंटर हो गए हैं, और हर सेंटर पे जाकर बाबा ने जो है सेवा करवाई, ले जाकर बाबा ने। आज कानपुर की बात आई तो कानपुर के बारे में बता रहे। अचानक से बाबा कानपुर ले गए और खूब बेहद की सेवा कराई बाबा ने, प्रत्येक सेंटर पर ले जाकर। निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा, लेकिन ले जाने वाले कौन है? बाबा। बाकी निमित्त तो कोई ना कोई भाई, कोई बहन, कोई गृहस्थी बनेगा ना भाई। हम उस चक्कर में पड़ेंगे कि कौन बुलाया आपको, तो वो नहीं, बाबा ले जा रहा है। हम बाबा के ज्ञान योग में हैं, तो कितने सेंटर्स में जा जाके बाबा ने सेवा करवाई, देश विदेश में। तो बाबा कहता है एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है, तो कहेंगे यह फलाना घाट है, वहां जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वह जीवन मुक्ति पा लेंगे, जीवन मुक्ति पा सकते हैं। तो आपके शहर में जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेंटर्स हैं, आप वहां जाइए। हम क्या करते थे, जब हम जो है कहीं भी बाबा की सेवा में जाते थे तो हम पूरे एड्रेस की डायरी साथ में रखते थे, और ट्रेन में जब कोई भी ऐसा अच्छा व्यक्ति दिखाई दिया, पात्र देखकर दान करना है, यहाँ ये समझ सकता है, तो उसे समझाते थे बाबा का ज्ञान। और वो जब समझ में आता था हम बोलते थे भाई सुनोगे कहाँ आगे, हम तो अभी ट्रेन से उतर जाएंगे, है ना। आप हमारा नंबर लोगे तो टेलीफोन पे आप कितना ज्ञान सुनोगे, तो आप किस शहर के हो तो पूछते थे, और उसको उसी शहर का ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस देते थे। ऐसे एड्रेस की डायरी हम मधुबन से ले आए थे, और आज भी वही करते हैं। आज भी भाई ट्रेन की यात्रा तो करनी ही पड़ती है, सेवा में इधर से उधर जाते हैं। तो आज बाबा भागवत कथा करवा रहे हैं, राम कथा करवा रहे हैं,
तो एड्रेस भी लेकर चलना पड़े। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। भाई किसको कहा जाता है मुक्ति और जीवन मुक्ति? इस पर भी बड़ा गहरा है। अभी हम एक एक शब्द को खूब लंबा लेंगे तो मुरली बहुत लंबी हो जाएगी भाई। आप उस पर चिंतन करके आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और अभी बता भी सकते हैं भाई। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं बरोबर भारत जीवन मुक्त था, माने जीवन भी था और मुक्त अवस्था वाला जीवन था। हाँ, जीवन मुक्ति और मुक्ति, इस पर तो बहुत सुंदर प्रवचन आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा लेख बना सकते हैं। करिए, मनन चिंतन कीजिए भाई। मुक्ति और जीवन मुक्ति पर विचार सागर मंथन करके खूब बारीक बातें निकालिए। बाबा हमेशा कहते हैं मुरली सुनी और उसका मनन चिंतन नहीं किया, विचार सागर मंथन नहीं किया, उसी को भक्ति में समुद्र मंथन की कथा सुना देते हैं। तो आप करो, अभी ये पॉइंट निकल गई, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बच्चे जानते हैं कि उनको ही स्वर्ग कहा जाता है, फिर जीवन बंध में आते हैं। कितना सिंपल सा ज्ञान है भाई। फिर जीवन बंध में आते हैं। अभी आप देखो, जीवन बंध में हो कि जीवन मुक्त अवस्था में हो। जीवन मुक्त अवस्था इसी संगम युग में आपको बनानी है। वो संस्कार धारण करने हैं, मुक्त अवस्था में जीवन जीने का। नहीं हम उलझे फंसे हैं, उसने इतना पैसा नहीं दिया, उसने वो खाने के लिए नहीं पूछा, वहां इतनी तकलीफ थी, वहां उतनी तकलीफ थी, ये तो जीवन बंद हो गया ना भाई। हम बंधे हुए जीवन, हमारी मुक्त अवस्था नहीं है। अरे अंतिम विनाश की तैयारी करनी है, बाबा कहता है। तो अंतिम विनाश की तैयारी क्या करनी है? बाबा स्पष्ट कहता है, बच्चे तुम्हें खाने नहीं मिलेगा, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, अशरीरी अवस्था बनाना है। अशरीरी अवस्था बनाने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम संकल्प कर रहे हैं, बस खाली सोच में लाए हुए हैं। अशरीरी अवस्था मतलब कहीं भी आकर्षण नहीं है, सुख सुविधा का ख्याल नहीं है, भौतिक सुख साधन का ख्याल नहीं है। जैसा जाने मिल जाए चले गए। अभी कौन कितना धन दे रहा है, कौन कितना सम्मान कर रहा है, कौन कितने अच्छे से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, हम इस फिक्र में रहेंगे। अरे हमको प्यारा बाबा रोज मुरली में मीठे बच्चे करके कितना सम्मानित करता है, कितना प्यार करता है। तो अब और किसी के सम्मान और किसी के प्यार की जरूरत ही नहीं है, होना ही नहीं रहेगा। कितनी गहरी बात समझने की है। देखो, जीवन बंध और जीवन मुक्त। तो जीवन बंध में आते तो उनको नर्क कहा जाता है। अभी नर्क के बारे में भी खूब अच्छे से समझना और स्वर्ग के बारे में समझना। स्वर्ग के बारे में हमने पिछली मुरलियों में बताया है कि जहां कोई वर्ग भेद नहीं है, सब स्व लग रहे हैं, मतलब जैसा मैं हूं सब वैसे ही लग रहे हैं, बल्कि अपने से भी ऊंचे लग रहे हैं। हर कोई, हर एक आत्मा अपने से ऊंचा लग रही है, तो सीखने वाली अवस्था रहेगी। कितनी गहरी बात है, सोचो। अब इतनी गहराई में जो समझे तो वो योगी कहलाएगा भाई। और समझे बस नहीं, उस गहराई वाला जीवन जिए। तो बाबा जो नर्क और स्वर्ग और सतयुग और त्रेता और कलयुग की जो बात करते हैं, फिर बाद में एक लाइन कहते हैं, ये बच्चे समझने की बातें हैं। तो उसके अंदर गहरी समझ समाई हुई है। तो बाबा कहता है कि भाई तुम बच्चे जानते हो, हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सद्गति हो जाती है। ये सारे सेंटर्स जो है वो तीर्थ है। हाँ, अब हम तीर्थ में गए और वहां पंडों को देखते बैठे रह गए, तो हमने स्नान कहाँ किया? फिर हमें तो केवल गंगा को देखना है ना भाई। तीर्थ गए और हम वहां के लोकाचार को देखते बैठे हैं कि फलाने जगह का लोग ये है, वहां का ये है व्यवस्था, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। तीर्थ काहे के लिए गए भाई? आप चारों धाम की यात्रा काहे के लिए गए? भगवान से मिलन मनाने के लिए। तो भगवान से मिलन मनाने के लिए ज्ञान चाहिए ना भाई। सोचने की बात है। तो ज्ञान स्नान से ही सद्गति हो जाती है। सद्गति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है। सद्गति किसे कहेंगे भाई? अब हमारे अंदर कुविचार आ रहे हैं तो वो दुर्गति ही तो है। हमारे अंदर बार बार घृणा आ रही है, किसी की निंदा आ रही है, तो वो तो दुर्गति है, कहलाई ना भाई। आत्मा दुर्गति में है।
सोचने की बात है। और श्रेष्ठ विचार आ रहे हैं, उड़ने वाली अवस्था है अंदर में, केवल खुशी की ही पॉइंट चल रही है, बाबा की याद आ रही है, वो सदगति कहलाएगी। गति यानी मार्ग, मार्ग यानी विचारों के आधार पर ही तो आप मार्ग प्रशस्त करते हो भाई। तो तुम बच्चे जानते हो। हाँ, सदगति कहा जाता है स्वर्ग को और दुर्गति कहा जाता है नर्क को। नर्क और स्वर्ग का अर्थ भी बताया। सदगति स्वर्ग जरूर सतयुग है। युग माने समय, सत्य यानी बिल्कुल सत्यता, आत्मस्वरूप की स्थिति। हाँ, न बहन दिखाई दे रही है, न भाई दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई दे रही है। न चाचा, न मामा, न काका, न कोई सरकमस्टांस। हमें यहाँ के वातावरण, यहाँ की देह, यहाँ ये दुनिया पुरानी पतित और जमाने भर की उल्टी सुल्टी दौलत, इससे कोई लेना देना नहीं है। देह, दुनिया, दौलत से बुद्धि हटी हुई हो। केवल कार्य व्यवहार के लिए देह ली है। कार्य व्यवहार के लिए दौलत की आवश्यकता है, हवस नहीं है। आज तो दौलत के हवस के शिकार है, भयभीत है। इस बैंक में जमा करूं, उधर जमा करूं, LIC कर दूं, भयभीत है। पैसे को कहां सेफ रखूं, और वो पैसा कभी सेफ रहने वाला नहीं है। घर मकान सेफ रहने वाला नहीं है, बुद्धि घर मकान में लटकी है। बड़े बड़े भवन बना रहे हो, एक भूकंप आएगा गिर जाएगा। इसका मतलब भवन नहीं बनाना है, नहीं, बुद्धि नहीं लटकानी है। भवन नहीं बनाने वाली बात नहीं है, हमारी बुद्धि भवन में ही लगी हुई है। सोचने की बात है बहुत गहरी। तो तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग चलेंगे। प्रश्न, ऐसा निमंत्रण देते क्यों भाई? है कलयुगी नरक, कल 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 करने वाला। कलयुगी नरक मतलब सदा कल के बारे में ऐसा बोला था, ऐसा किया था। अरे हम सब जानते हैं सबको। ये क्या क्या जान रहे हो भाई तुम सबको? हम दुनिया वालों को जानते बैठे रहेंगे तो परमात्मा को कब जानेंगे भाई? हमें दुनिया वालों को जानने की जरूरत ही नहीं है। वो ड्यूटी नहीं है कि एक एक को जानते बैठे रहे। बाबा उसके लिए कहता है, मैं एक एक को जानते क्यों बैठूंगा भाई? मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूं। सिंपल सी बात करते बाबा। जब बाबा कह रहे हैं मैं एक एक को जानते क्यों बैठूंगा, जानी जानन हार मतलब एक एक को जानते थोड़ी बैठे रहेंगे बाबा। जानी जानन हार का अर्थ भी अलग है, लेकिन हम एक एक को जानते बैठे रहते हैं। फलाना भाई ऐसा तो फलानी बहन ऐसी, तो वो जाति वाले ऐसे, तो वो धर्म वाले वैसे। सोचने की बात है। बाबा कहता है तो तुम बच्चे निमंत्रण देते हो, स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है तो स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा। देखो कितनी क्लियर की बाबा ने। स्वर्ग के साथ सतयुग, युग माने समय, सत्य में समय बिताने वाला। सत्य में समय बिताने वाला देह का भान बिल्कुल नहीं। सत्य आत्मा, अजर अमर अविनाशी मैं आत्मा। रंच मात्र भी देह का भान नहीं। हाँ, चेहरे का भान नहीं कि चेहरा कैसा दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है, चमड़ी का भान ही नहीं। भाई तुम एक आत्मा हो, चमड़ी का भान रख के जरूरत क्या है भाई? शरीर को स्वस्थ रखो बस, स्वच्छ कपड़े पहनो, हो गया। नहीं तो कपड़ों का भान, रंग ये वो, महंगा सस्ता, जमाने भर में फटका देखो व्यक्ति। बिल्कुल लगता है भाई बाबा कैसे पकड़ के रखा है। बाबा कहते हैं सतयुग जरूर डालना है तो स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है, ऐसा बोल देते हैं। स्वर्ग और नरक को भारतवासी ही जानते हैं। भारतवासी माने कौन? जो देवी देवता थे। ओरिजिनल भारतवासी कौन? देवी देवता। वहां कोई और खंड था ही नहीं दूसरा। बड़ी गहरी बात समझना। तो वहां जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसको पता नहीं है। देवी देवता धर्म वाले मतलब सदा देने की भावना रखने वाले देवता, लेवता नहीं।
किसी ने प्रेम से बात नहीं किया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, तो हम बिदक गए वहां से, तो वो लेवता कहलाए ना हम। अरे आपको प्रेम और सम्मान की क्या जरूरत है? आपको जमाने भर के धन के बारे में सोचने की जरूरत क्या है, जब इतना बड़ा धनी मिल गया जो कह रहे हैं बाबा कि बच्चे मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूं, वहां सुख शांति समृद्धि स्वस्थ तन सब कुछ देने वाला हूं मैं तुम्हें। तो निश्चय नहीं है क्या? विश्वास नहीं है क्या भाई? सोचो, स्वर्ग और नरक को भारतवासी ही जानते हैं, तो वहां कौन जाएंगे? देवी देवता धर्म वाले। हर एक का अपना अपना धर्म, अपना अपना धर्म शास्त्र है, तो हर एक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अब हमारा धर्म शास्त्र कौन सा है? हमारा धर्म शास्त्र बाबा की मुरली है, बस। उसके अलावा दूसरा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए, किसी में पढ़ना भी नहीं चाहिए और कोई दूसरा पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो हर एक को अपना धर्म शास्त्री पढ़ना चाहिए, अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर ऊंच कुल के हैं, सबसे ऊंचे थे ऊंचा कुल देवी देवता। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे तब तक तो वह घोर अंधियारे में है। ड्रामा का राज समझाना पड़ेगा, राज रहस्य खोलना पड़ेगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इसका रहस्य खोलना पड़ेगा, इसकी बारीकियां समझानी पड़ेगी लोगों को। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए जो बाबा ने सृष्टि चक्र का बनाया है स्वास्तिक चिन्ह। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ न सके। हाँ, अब चित्र में दोनों बातें आ गई, केवल वो प्रदर्शनी चित्र नहीं, ये चित्र भी। अब चित्र बाबा ने कहा तो हमारी बुद्धि केवल प्रदर्शनी वाले चित्र में गई। हमारा ये चित्र भी, हाँ, हमारा जीवन सत्य वाला दिखाई देना चाहिए, पवित्र दिखाई देना चाहिए। हाँ, हमारे नैनों में नूर टपकना चाहिए। बहुत अच्छे से समझना भाई, दोनों चित्रों की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे अब तुम चलता फिरता म्यूजियम बन जाओ, मतलब सारे चित्र, हाँ, तुमको देखकर लोगों को परम धाम की याद आए, तुमको देखकर लोगों को बाबा की याद आए, जैसे कि भगवान ही आ गए हैं। ऐसा, ऐसी सेवा, ऐसी रिजल्ट दिखाओ। हाँ भाई, तो बाबा कहते हैं बुद्धि में बैठेगा ही नहीं जब तक तुम अपने जीवन का चित्र नहीं दिखाओगे, क्योंकि जीवन ही चलता है। बाकी तो वो चित्र जो चलता है वो तो मोटर मशीन के द्वारा चलता है, ये जीवन चलता है रूह आत्मा के द्वारा। समझना बहुत अच्छे से। तुम स्कूल में बगैर नक्शे किसको बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है तो बिल्कुल समझेगा नहीं। इसलिए वो चित्र भी जरूरी है और ये चित्र भी जरूरी है, अपने जीवन का चित्र। दोनों बातें बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि साकार में ब्रह्मा के तन में है और अव्यक्त शिव बाबा है। तो यह बात भी बगैर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि यह ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा धर्म कब आता है? तुम्हारा मतलब उसे यह समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक आत्मा है, ये पक्का होना चाहिए। 50 साल ज्ञान में चलने वाले को भी ये पक्का नहीं है कि मैं सतयुग की आत्मा हूं, मुझे सतयुग के प्रारंभ में उतरना है। ये स्मृति में नहीं है कि मुझे सतयुग में सबसे पहले पहले उतरना है धरती पर। चित्र तो सत्य पर चलने वाला, सत्य एक प्यारा बाबा है। तो अंदर की स्मृति किसकी है? बाबा की। जिसकी स्मृति में बाबा होगा वो केवल बाबा की बात को रिफाइन करके करेगा, एक एक बात को रिफाइन करेगा। तो यह बात भी बगैर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे, चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए। सतयुग में कौन सा धर्म है? चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म था नहीं। अब देखो यहां पर बात एक समझनी है कि सतयुगी अर्थात सत्य बनकर आप सतयुग का ज्ञान सुनाएंगे, सतयुग के चित्र पर ले जाएंगे। आप लोग देखते रहेंगे कि आप यहां झूठ बोल रहे हो, वहां झूठ बोल रहे हो और सुना रहे हो सतयुग का ज्ञान,
और सतयुग के चित्र पर ले जा रहे हो तो कदापि समझ में नहीं आएगा। वो सीधा सीधा वही बोलेगा, अरे तुमको तो हमने झूठ बोलते देखा है भाई, सारा तुम झूठ कर्म कर रहे हो और फिर सतयुग के चित्र की तरफ ले जा रहे हो, तो उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो हमारा जो जीवन का जो रील चल रही है, फिल्म चल रही है, उसमें भी पूरी तरह सच्चाई हो। दोनों बातें हैं। हाँ, नहीं केवल हमें उसी चित्र को धर के बैठे हैं। हम तो कहेंगे बाबा जो उस चित्र को समझाने की बात कर रहे हैं, यदि आपने अपने जीवन को सतयुगी बना दिया है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे एक जगह भी झूठ का उपयोग नहीं करना है। तो सतयुग, त्रेता, सूर्यवंशी मतलब सूर्य की तरह तेजायमान। जैसे सूर्य सबके लिए उगता है, किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, योग्यता वालों के लिए नहीं उग रहा है, ऐसा ही सूर्यवंशी चंद्रमा सबके लिए शीतलता दे रहा है। बहुत बारीक बात है। तो जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे तब और कोई धर्म था नहीं। देखो कितनी गहरी बात। तो अब वह देवता धर्म जरूर स्थापित होना चाहिए ना भाई, है ना। देखो पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना था, तो वापस फिर स्थापित होना चाहिए ना, है ना। अब दुनिया पुरानी है तो जरूर फिर नई दुनिया स्थापित होना चाहिए भाई। पुरानी चीज ही तंग करती है। आज पूरी दुनिया जर्जर हो चुकी। जर्जर कैसी? जर्जर मतलब कोई भौतिक सुख साधनों वाली बात नहीं है। यहां पर जर्जर कौन हो गई है? आत्माएं जर्जर हो चुकी है। तो स्थापना किसकी करनी है? आत्माओं को सत्य की ओर ले जाना है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हाँ, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से नहीं हटता था, अपने लक्ष्य में रहता था। ऐसा नहीं इसका देखा उसका देखा। नारायण मतलब श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ आचरण थे, आत्मस्वरूप में रहते थे, देह के भान में नहीं रहते थे कि नाक नक्शे के ही भान है। अभी सुंदरता किस पर आंकते हैं? नाक नक्शे पर। बड़ी सोचने की बात है। सारे के सारे खूबसूरत थे तो खूबसूरती का भान ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है, लक्ष्मी नारायण का नाम वाला है, उनके ही बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक मंदिर बना दिए हैं, उनका भी नाम वाला है। सोम रस पिलाते हैं इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया है। मनुष्यों ने बहुत नाम रख दिए हैं तो समझाना पड़ता है। अब इतने सारे नाम नहीं रखे होते तो नहीं समझाना पड़ता। देखो है कि नहीं भाई, मनुष्यों ने रुद्र, शिव, सोमनाथ यह सब नाम क्यों रखे हैं? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बिना समझ के भी रख दिए हैं, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। अब आप एक एक का अर्थ बताते बैठे रहो, सोचो। इसलिए सीधा सीधा शुद्ध ज्ञान सुनो ना भाई, कि भाई तुम एक आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये बुद्धि में कब बैठेगा भाई? ये बुद्धि में जब बैठेगा जब एक बाबा की याद रहेगी। तो बाबा कहते हैं, इसका यथार्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यह है भगवानुवाच। विनाश ज्वाला मतलब विकारों को नाश करने वाला ज्ञान। बहुत अच्छे से समझना। विकारों को नाश करने वाली समझ, अंदर के विकारों को नाश करने वाली, प्रकृति को नष्ट करने वाली नहीं। विनाश का मतलब विकारों का नाश। यदि मैंने अपने इस जीवन में रहते रहते एक एक सूक्ष्म में समाये हुए विकारों का नाश कर लिया, मतलब मेरे लिए विनाश हो गया। ऐसे गहराई की ओर चलो भाई, सूक्ष्म वतन की ओर चलो, सूक्ष्म वतन की ओर चलो, सूक्ष्म वतन की ओर। हाँ, तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ, जो पहले आए। उसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
और तुम मेरे पास चले आएंगे। वह है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता। देखो क्या लिखा बाबा ने, जीवन मुक्ति का रचयिता। नाम ही है हेवनली गॉडफादर, कहते हैं हेवनली गॉडफादर, मतलब स्वर्ग की स्थापना करने वाले पिता, ईश्वरी पिता जो हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन में रहते नहीं है वो, हेवन स्थापन करने वाले हैं भगवान, हेवन में रहते नहीं है। स्थापना विनाश पालना का कार्य करते हैं ना। तो अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो। स्थापना पालना विनाश कहते हैं ना भाई। जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट और डी फॉर डिस्ट्रॉय, इसलिए GOD गॉड कहते हैं। अलग अलग अर्थ समझने की जरूरत, देखो एक एक अक्षर का अर्थ है ना भाई। तो बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे भाई। तुम देह के भान में रहोगे तो आप तो उलझे रहोगे ना अपने घर मकान पद पोस्ट के भान में। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान में पद पोस्ट के भान में हो, चाहे आप लौकिक ज्ञान में पद पोस्ट के भान में हो, चाहे आप दुनिया के ज्ञान में पद पोस्ट के भान में हो, घर मकान के भान में हो, तो आप तो लटके रहेंगे ना। अशरीरी की बात है यहाँ पर, अति सूक्ष्म आत्मा की बात है। तो अब बाप कहते हैं कि भाई मुझसे योग लगाओ, मेरे से योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। तंदुरुस्ती मतलब तन दुरुस्त करने के लिए। मन दुरुस्ती नहीं हो रहा है, मन दुरुस्त नहीं हो रहा है, मन तो कमजोरी है। तन को बहुत अच्छा हेल्दी बना लिया और थोड़ी सी बात में क्रोध आ गया, ले शुरू हो गया। अब चाहे कितना भी हेल्दी है, किसी ने क्रोध में आकर चक्कू पक्कू मार दी, गोली चला दी, तो गया ना शरीर। तो तन तो दुरुस्त बनाया लेकिन मन को दुरुस्त नहीं बनाया, तो क्रोध आ गया, वैमनस्यता हो गई, तो गया तन एक किनारे। बड़ी गहरी बात समझने की है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और फिर मैं तुमको सतयुग वैकुंठ की बादशाही दूंगा, स्पष्ट कह रहे हैं। तो मानना चाहिए ना भाई। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर बाप को याद करो। अब इसमें दोनों नींद जीतने की बात है, स्थूल नींद भी और अज्ञान की नींद भी। हाँ, इसलिए शुरू में देखो बताया, आप 1 बजे से लेके 5 बजे तक दिन में सो रहे हो तो 5 घंटे हो गए, और फिर बोले हम योगी हैं। और फिर रात को 10 बजे से लेके 3:30 बजे आपने अमृत बेले उठ गए तो 5.5 घंटे वहां सो गए, तो 10.5 घंटे सो रहे हैं। और फिर बीच में थक भी गए बोले तो थकेंगे ना व्यक्ति। जब वो बहुत अधिक सोएगा तो उसका शरीर तो पूरा डल हो जाएगा ना भाई। बहुत सोने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रेन जागृत रहेगा तो पूरे शरीर को शक्ति ब्रेन से ही मिलती है। हाँ, तन दुरुस्त होता है जब मन दुरुस्त होगा। हाँ, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका भी गहरा हमने पिछली मुरलियों में बताया है, आप सुनो बहुत पहले की मुरलियां भी। अगर बाप को याद करोगे तो तुमको मेरे पास निराकारी दुनिया में आने मिल जाएगा। बाबा कहता है बाबा को याद करो, निराकार बाबा को, तो निराकारी दुनिया में चले जाएंगे। अगर कृष्ण होता तो कहता मेरे बैकुंठ में आना है। जो जहां का वासी होगा वहां की ही मंजिल दिखाएगा ना भाई। जो जहां का होगा वहां की मंजिल दिखाएगा। अब शिव बाबा परमधाम के हैं तो परमधाम की मंजिल दिखा रहे हैं। निराकार बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का यह एक ही रास्ता है, अशरीरी। बाकी और कोई कथा कहानी नहीं। बताइए, ना कोई आरती ना कोई चालीसा। सोचो, अशरीरी जो भी ज्ञान की प्रदर्शनी है वो सब अशरीरी बनाने वाली बात है। जो भी मुरली चल रही है वो पूरी की पूरी मुरली अशरीरी की पॉइंट है। हर पॉइंट अशरीरी बनने की है। एक ही रास्ता है,
अभी तुम बच्चे हो मुख वंशावली, बाबा मुख के द्वारा समझा रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, और वो कुक वंशावली है ना। तो कुक वंशावली और मुख वंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अब कुक से पैदा हुए बच्चे को तो है ना उसको भी समझाते हैं, लेकिन देखो वो बच्चा है, यहाँ मुख वंशावली है, डायरेक्ट समझने की बात है। अभी तुम कहते हो बाबा मैं तुम्हारा हूं, मैं भी कहता हूं हाँ बच्चे तुम मेरे हो, तो अब तुम मेरी मत पर चलो, है ना भाई। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी भाई? मुक्ति धाम परम धाम में बैठी थी। वहां है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं। कहाँ? सतयुग में। लड़ाई झगड़े का नाम ही नहीं है। यह लोग भल कहते हैं तो हम हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु है कहाँ? ये तो लड़ते ही रहते हैं ना, बस नारा बस लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब सब है भाई भाई, नारा लगाएंगे लेकिन लड़ते रहेंगे। गाते हैं पतित पावन सीताराम, तो जरूर खुद पतित है तब गाते हैं, है ना भाई। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, तो वहां ऐसे नहीं गाएंगे। सतयुग में तो जो है कोई पतित होता नहीं, और यह है पतित दुनिया, तब गाते हैं। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, और पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। तो एक बच्चे से भी पूछेंगे भाई अभी कौन सा युग चल रहा है, तो बोलेगा कलयुग, तो है ही पतित दुनिया। तो यहाँ बुद्धि लगाने का कोई सरोकार ही नहीं है। बाबा कहता है यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि कितने मलिन बुद्धि हैं। हम भी समझते नहीं थे, तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो। आ गई वही बात बेसमझी की। हाँ, तुम कितने समझदार थे, तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शूद्र तमो प्रधान बन पड़े हो। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए, याद दिला रहे बाबा। तुम भारतवासियों का ऊंच से ऊंच कुल था, देवी देवताओं का। अभी बाबा वही निर्माण कर रहे हैं, पुराना याद दिला दिला के कि तुम थे। उठो उठो भाई, जागो, तुम थे, फिर से बनो। अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी बने हो। वह यह बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे फील करते हैं बरोबर, हम सो पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, अब फिर बना रहे हैं, है ना भाई। यह बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। अमृत बेले उठ बाबा को याद करो और यह चिंतन करो, तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। देखो हम कैसे थे भाई, कैसे थे, देखो कितने बढ़िया थे। अब फिर से बदला है, बाबा आया है। कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते, बल यहां सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ घूमता रहता है। अब कोई झरमोई में लगा रहेगा तो बुद्धि योग कभी भी बाप के पास नहीं लगेगा, चाहे वो 10,000 मुरली पढ़ ले। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते हैं। स्कूल में कोई 2-3 बार भी नापास हो पड़ते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। बहुत लोग स्कूल छोड़ देते हैं, अरे हटाओ भाई हमसे नहीं बनेगा बोले। फिर क्या है, फिर उस पढ़ाई में भी स्कूल छोड़ देते हैं, तो फिर ठेला ढुलकाते हैं। यहाँ तो स्वर्ग की बादशाही की बात है, यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का घूंसा लगा और सत्यानाश। सत्यानाश मतलब सत्य का नाश हो गया। सीधी सी बात, माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया से है, माने तुम्हारे अंदर के छुपे विकारों से है। उसके लिए गीत गाए थे, 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, और खुद में पल भर ध्यान दिया ना, एक दूजे में झांका तूने, एक दूजे में झांका। तो लड़ाई किससे है? अपने अंदर छुपे विषय विकारों से ही लड़ाई है, बॉक्सिंग और किसी से नहीं। हम अपने अंदर के छुपे विषय विकारों पर जीत पाते हैं, मतलब माया पर जीत पाते हैं।
इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा साधारण नहीं है कि हाँ हम समझ गए बस बाबा को तो हम याद करते ही है, और बार बार हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, किसी के व्यवहार में, हर जगह से फिर हम वही व्यवहार निकाल के ले आएंगे। चाहे जहां भी जाएंगे, वहां गए तो उसका व्यवहार ठीक नहीं, वहां गए तो उसका व्यवहार, तो हम बुद्धि में क्या लेकर आ रहे हैं पूरे समय? बोले नहीं चर्चा तो करना पड़ता है। अरे चर्चा काहे के लिए करना पड़ता है? सुधार के लिए ना। तो सुधार हो रहा है क्या हमारे अंदर खुद में, ये देखो पहले। तो रात दिन पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर, जो मेरे अंदर जो विचारों की लहरें उठ रही है वो किस क्वालिटी की है, क्या विचार कर रहा हूं मैं। एक तो फिर बैठ के बनावटी विचार करते बैठा हूं, और अगर चलो यदि मान लो आपके अंदर में श्रेष्ठ विचार नहीं आ रहे हैं तो आप फिर अभ्यास करो उसका कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं 108 बार, तब फिर अभ्यास करो। उनके लिए फिर ये विधि बताई है हमारे परम आदरणीय सूरज भाई जी ने, वो करो फिर। यदि मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका विचार सागर मंथन नहीं हो रहा है, तो आप रटो फिर उसको बार बार 108 बार कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। यदि आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, जमाने भर के विचार आपके अंदर आ रहे हैं, तो उसको फिर रटने की जरूरत है। हो सकता है उसमें आप कहीं एक आध बार संकल्प आपका स्थिर हो जाए और आप नेचुरल रूप में मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओ, या तो फिर मुरलियों का मनन चिंतन करो भाई। अपनी घोट तो चढ़े नशा बोलता है बाबा, अपनी ओर निहारो। देखो कितनी गहरी बात है। तो बाप सभी बच्चों को कहते हैं पुरुषार्थ करो, प्रैक्टिस हो जाएगी फिर भगवानुवाच। सभी बच्चों प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं है, सभी युद्ध के मैदान पर है ना। बाप सभी बच्चों को कहते हैं बच्चे रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान की फिर धारणा भी होगी। अभी बाबा कह रहा है बच्चे इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, बुद्धि बार बार बिना जाए माने नहीं रही है। सोचो आप बुद्धि में क्या पकड़ के बैठे हो, बुद्धि में क्या धारण करके बैठे हो। सारा खेल बुद्धि का है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। तो बाबा कहता है ज्ञान की धारणा भी होगी, मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो, नहीं तो जरा भी धारणा होगी नहीं। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे, तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। स्पष्ट बाबा कह रहा है। ईश्वरी डायरेक्शन मिलते हैं ना, मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूं, कह रहा है बाबा। मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे, सजा खाकर फिर आना या तो ठीक नहीं है ना भाई। कैसे देखो बाबा को चिंता है अपने बच्चों की, सीधा आने से इज्जत मिलेगी। इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा ना मानने वाले को निंदक कहा जाता है। यह है सच्चा बाबा, सच्चा सदगुरु बोल रहा है। देखो तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। सबसे पहले तो ये भरोसा हो कि मुरली किसकी चल रही है, तो नशा अपने आप चढ़ेगा। हाँ, नहीं तो मन में आएगा मेरे लिए बोल रहा है, तेरे लिए बोल रहा है, उसके लिए बोल रहा है, ऐसा आएगा सुनने वाला, फिर यही समझेगा है कि मेरे लिए बोल रहे हैं। जो जो कमी रहेगी वो बार बार आएगा कि भाई टेलीफोन के लिए बोले तो मन में आए हाँ मेरे लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बार बार टेलीफोन कर रहे हैं। छोटी छोटी सी बात में भाई आप मनन चिंतन करो और बाबा से पूछो, बाबा के साथ बुद्धि योग लगाओ। नहीं तो फिर बस वो बार बार वो सेंटर पे ही फोन कर रहे हैं, बहन जी को ही पूछ रहे हैं, तो महारथियों को तंग कर रहे हैं, ऐसा चलेगा? कई बोले हमसे कोई बात ही नहीं करता, करेगा कैसे भाई? आप बाबा से बातें करो ना। शिव बाबा ही तो बहुत मीठा है, आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन करते हैं बाबा। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता है, देखो स्पष्ट कह दिया बाबा ने। कंचन काया केवल तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता है, आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि तन बड़ा बलशाली दिख रहा है और मन में जरा से भी गुस्सा आ गया, तन बहुत खूबसूरत दिख रहा है और मन विचलित हो गया जरा में ही, वहां में पड़ गए। तो देवताओं की कंचन काया थी, मतलब आत्मा भी, हाँ आत्मा की भी एक अपनी काया है ना, विचारों की काया। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी किस काया में रहती है? विचारों की काया में रहती है। तो जो विचार यहाँ आप शरीर में बैठ के धारण किए हो वही तो विचार रहेंगे, फिर आपके पास और नए कहाँ से आ जाएंगे? सोचने की बात है।
तो मुरली कितनी गहन गंभीरता से पढ़नी चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तो सबकी किचड़े की काया है, 5 तत्व तमो प्रधान है, तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है, शक्लें देखो कैसी है। कृष्ण की तो महिमा बहुत है। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, ऐसा गीत है, देखो गाते भी है, बड़े गहरा है। तो कृष्ण की महिमा है। ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है ना भाई। अभी तुम फिर सो ऐसा देवता बनते हो। तो मुख्य बात है रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। डंडा डोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से ही तो सीखना होता है ना भाई। स्पष्ट कर रहे देखो बाबा। बाप को याद करना भी सीखना है। जिसको सारा कल्प भूले हो, अब उस बाप को याद करना है तो बाबा खुश होगा। नहीं तो कहेंगे यह वफादार फरमानदार बच्चा नहीं है, फिर बहुत सजा खाएंगे। उनकी तकदीर में फिर मार लिखी हुई है। बहुत गहरा समझना। यहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं, वहाँ धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़ा ही कुछ कर सकेंगे, वहाँ तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी भाई। कहोगे हम सतयुग में आएंगे तो कैसे आओगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है, कोई बगैर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे, अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है, तब तो सजा मिली है, ये अंदर फील होगा। यह भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना है, इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं उतनी और कहाँ नहीं मिलती। सबसे ज्यादा छुट्टी भारत में। आप हिसाब लगाओ, 365 दिन में 180 दिन होंगे लगभग 180 दिन छुट्टी में, परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद में रहो। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। हमको ये लगता है कि सुबह कब हो तो मुरली शुरू करे भाई, ऐसा लगता है कब सुबह जल्दी हो तो मुरली चले बाबा की। बाबा कहते हैं तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर या दोनों पर। देखो बाबा कैसी गहरी गहरी बातें पूछते हैं। जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है कि नहीं। कितनी कोई बातें हैं, रोज नहीं सुनते, वह कोई ना कोई बातें मिस कर देते हैं। अब सोचो, जब से बाबा के ज्ञान में चले हो तब से लेकर कितनी मुरलियां मिस की है आपने। हाँ, तो कहां से बुद्धि में बैठेगा। एक भी मुरली मिस ना हो। हम जैसे मान लो कहीं बाहर जाते थे, मुरली मिस हो जाती थी तो उस दिन हम पिछली मुरलियां, मान लो 2-3 दिन की मुरलियां मिस हो गई तो दे बैठ के एक साथ चारों मुरलियां पढ़ रहे हैं। मैं तो आज भैया कोई दूसरा काम ही नहीं करूंगा, आज तो सारा दिन जो मुरली छूट गई है उसको खूब घोटूंगा, पढ़ूंगा। मुरली मुख्य है। हाँ, तो बाबा कहता है कितनी कोई बातें हैं, रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे। देखो बाबा स्पष्ट बोल दिया, रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे। रोज सुनने वाले को ही बाबा की रेस मिलेगी, बाबा की रेस का अनुभव होगा। नहीं तो कहेंगे रेस कहाँ, कैसी रेस, ऐसा बोलेंगे। मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है, फायदा है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट है बाबा की नॉलेज को याद करना। देखो हो गई बात, बाबा की नॉलेज को याद करना। योग भी प्रॉफिट है और ज्ञान भी प्रॉफिट है। बाबा को याद करने से तो विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। जहां बाबा रहते हैं वह है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। जिसने ब्रह्मा के तन में शिव बाबा को पहचाना है वो कभी मुरली मिस करेगा ही नहीं। उसको फिर अभी जैसे मैं मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूं ना भैया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर लगता है अरे मुरली सुनू भाई। फिर थोड़ी देर बाद कुछ कार्य बार बार किया, फिर लगता है मुरली सुनू। तो अपनी ही रिकॉर्डिंग की हुई मुरली सुनता रहता हूं फिर बार बार। ये ऐसा होना लगा रहे तो बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है यह ब्राह्मणों का लोक।
ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ ले जाते हैं। देखो कितनी गहरी बात बोली बाबा ने। करना मनन चिंतन भाई। अच्छा भाई, मुरली बाबा पूरी करने के बाद कहते हैं, बीते बीते सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। संस्कारों में आ जाए बाबा की याद करने की, जो है आपकी आदत बन जाए। बाबा की याद के बिना रहा नहीं जाए। हाँ, बाबा के बिना रहा ना जाए। बाबा मुरली, मुरली बाबा। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है। हाँ, नहीं तो बुद्धि भाग रही है। कई बोलेंगे वाह ऐसा कर रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, ये मुरली क्यों चला रहे हैं, ऐसी भी बुद्धि भाग रही है कईयों की। बताओ, अरे मुरली किसकी चल रही है? बाबा की। बाबा ने भरपूर किया तो सबको भरपूर करना है। अब ये तो एक विधि है, साइंस के साधन है, तो उसका उपयोग कर रहे हैं भाई। बाबा कहता है कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। अच्छा भाई, फिर वरदान, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व आत्माओं को, सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। मतलब दोनों साथ साथ चले ना भाई। हाँ, अब अंदर में हम जमाने भर की अशुभ भावना रखें, अरे हमने तो देख लिया है, अरे हमने तो जान लिया है। ऐसा थोड़ी है। क्या जान लिया है भाई? कुछ भी नहीं जाना है। हाँ, अरे फलानी ऐसी है, अरे हमको अच्छे से पता है ऐसा। अरे तो ये सब काहे भावना रखे हो? ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरी सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का ब्राह्मण हो चाहे ना हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से क्या निकाल कर दो? शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। मुरली बा हमने खूब अच्छी चला ली, समझ पूरा गए, लेकिन भावना अंदर की गंदी रखे हुए हैं। यही बात हमेशा चलती है। भावना को शुद्ध रखें। निर्माण के लिए हम कोई बात कर रहे हैं, वो अलग समझ में आती है, और भावना ही गंदी करके मुंह टेढ़ा करके किनारा कर लिए, वो अलग समझ में आता है। बहुत गहरे समझना। अच्छा भाई, स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। हाँ देखो, वरदान चला भावना का, और फिर स्लोगन में पवित्रता शब्द आया। मतलब हम यदि भावना गंदी कर रहे हैं तो भी अपवित्र है, ना केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात बस थोड़ी है। पूरे अपवित्र हो गए, हमने अपना धर्म ही छोड़ दिया। अच्छा भाई, मुरली तो इतनी गहन गंभीर होती है, अभी ऐसी कितनी सारी पॉइंट है जिस पर समझाना और समझना बाकी है। आप अब 20 बार मुरली सुनो, 20 नाखूनों का जोर, 20 उंगलियां रहती हैं शरीर में, तभी वो शरीर सुंदर लगता है। तो मुरली भी आप 20 बार सुनो भाई। हाँ, इस एक जीवन में बैठकर 20 बार मुरली सुनो तो 21 जन्म की राजाई मिलेगी रोज। अब सोचो। अच्छा भाई, ओम शांति।